आज समस्त पत्रकार बंधु पन्ना जिला के एवं बागेश्वर धाम के सभी यूट्यूबर, ब्लॉगर अपनी अपनी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्रामर जो भी बैठे हैं, आप सबको हम भगवान बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में, सन्यासी बाबा की सन्निधि में खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। आज की यह बैठक 2-3 विषयों को लेकर के रखी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर है, जो बड़े भव्य रूप में और दिव्य रूप में है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुंचते हैं। यह 6वां बुंदेलखंड का महामहोत्सव है, जिसमें 251 बेटियों का विवाह है। ऐसी बेटियां जो निराश्रित हैं, दीनहीन हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों से भी बेटियों के नामों का चयन किया गया, जो मातृ पितृहीन है, निराश्रित हैं, किसी की मां नहीं तो कोई मातृहीन तो कोई पितृहीन। 60 लोगों की टीम ने लगभग कार की 22,000 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद में पात्रता का चयन करके सुपात्र बेटियों का नाम घोषित किया। पूरे भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा संकल्प लेकर के चल रहा, समाज जनहित का, राष्ट्र हित का, जो अपने आप में गौरव करने वाला। यह संकल्प है कि मंदिर में रखी गई दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाए, जो सब समाज की होती हैं। इसमें ना कोई पिछड़ा होता है, ना पिछड़ा होता है, इसमें ना कोई कास्ट का होता है, केवल राष्ट्र का होता है। उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हर साल करवाया जाता है। अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके कोई परिवार के सदस्य नहीं, रहने का ठीक से घर भी नहीं। उन बेटियों का जब विवाह होगा तो उनको फीका ना लगे, इसलिए लगातार दिन ना रात हम लगे। आप सबको 23 तारीख और 26 तारीख का 22 से 26 तक के उत्सव का आमंत्रण। 26 तारीख को 251 बारातें आ रही हैं, और जहां हम रहते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, बिछड़ों के नाम पर, जातियों के नाम पर कई बार बड़ों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हमने प्रण लिया कि हम 251 घोड़े मंगाए। उन बेटियों के विवाह में संपूर्ण उपहार की सामग्री की व्यवस्था, एक एक चीज हम देख रहे हैं। डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, टिपारो, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन और गोदरेज अलमारी, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जाए। वो बेटियां निराश्रित ना अपने आप को समझें, भारत में कोई भी निराश्रित ना रहे, इस भाव को लेकर के सब संतों को हमने निमंत्रण दिया। भारत के सभी संत पहुंच रहे हैं उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, ताकि उन्हें निराश्रित महसूस ना हो। इतना ही नहीं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रथम नागरिका के रूप में जिन्हें जाना जाता, हमने सहज आमंत्रण दिया, उन्होंने सहजवश स्वीकार किया। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है, पूरे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और मंदिरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिरों में कि हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाले चढ़ावे से, दान पेटियों के रुपयों से ऐसे भी गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा सकता है। महाराज जी अभी प्रश्न चल रहा है। इतना ही नहीं कि बीच में इतना ही नहीं, बुंदेलखंड की इतिहास में दूसरा इतिहास तब लिखा जाएगा 23 फरवरी को। अभी तक हम सब ने बड़े बड़े अस्पताल देखे, हाईटेक, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, तरह तरह के अस्पताल बनते हैं, अच्छा है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा घातक अगर कोई है तो वो है कैंसर। कैंसर नामक रोग को लेकर के हमारे मन में चिंता व्याप्त आज से 4-5 साल पहले हुई, जब दीनहीन गरीबों को देखते हैं कि रोग हो गया तो पूरा परिवार बड़ा परेशान हो जाता है। आर्थिक तंगी के कारण वो टाटा मेमोरियल या दिल्ली पहुंच नहीं पाते, मन में उनके तनाव रहता है, लोग रिश्तेदार छोड़ देते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। तब हमने प्रण लिया कि अब हमारे जीवन में हम अपनी कथा करके
जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए यहाँ बुंदेलखंड के जो लगभग 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8-10 जिले एमपी के हैं, इन दोनों जिलों के मध्य में ये बुंदेलखंड का बागेश्वर धाम है। तो हम सभी बुंदेलखंड वासी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल का, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाएंगे। दीनहीन गरीबों को एक टीम हम गठित करेंगे, निःशुल्क इलाज देंगे, और जो सामर्थ्यवान है वो पैसा लेके भी करवा पाएंगे कम निम्न दर पे। इसीलिए यह विचार चलते चलते भगवान ने भैया कृपा की, यही सूचना हमें जन जन तक पहुंचवानी थी कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल, अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल बनेगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। और सनातन के इस केंद्र से पूरी दुनिया में एक नया संदेश ये जाएगा कि कृपा भी मिलेगी तो दवा भी मिलेगी, और इतना ही नहीं, भजन भी पाओ और भोजन भी पाओ। इसलिए भारत के इतिहास में 23 फरवरी का दिन एक बहुत बड़ा होने वाला है। बुंदेलखंड के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है, जब एक नवाचार होगा, एक नई क्रांति होगी कि मंदिरों में आने वाले चढ़ोत्रियों से या मंदिरों में देने वाली दक्षिणा से अस्पताल बना करके पूरे समाज को, राष्ट्र को भी जोड़ा जा सकता है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जब इस बात को हमने वर्तमान समय में पूरे विश्व के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, जिन्होंने भारत को यहाँ से चांद तक पहुंचवाने का कार्य किया, साउथ पोल तक में तिरंगा लहरवा दिया चंद्रमा के, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनवाया, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 500 साल की हम सब की लड़ाई में जो लड़ते रहे, उन राम भक्तों को उपहार के रूप में रामलला का भव्य मंदिर बनवाया और उनकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। जब हमने सहजवश उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने सहजता से स्वीकार किया, और 23 फरवरी को पूरे विश्व के लोकप्रिय, यशस्वी और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, दोपहर के समय रहेंगे, एक सवा घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा। हमने आप सबको निमंत्रण देने के लिए बुलाया है, हमारा निमंत्रण जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि 23 फरवरी बुंदेलखंड के इतिहास के लिए सबसे बड़ा दिन है। 23 फरवरी बागेश्वर धाम के लिए और हम सब परिवार के लिए सबसे बड़ा दिन है। 23 फरवरी मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दिन है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी मंदिर में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। बोले बागेश्वर सरकार की।